राम राम जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने बंबई की उस खूबसूरत हीरोइन के साथ में क्या किया कि वो उनको गालियां देते हुए कमरे से बाहर निकली थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत, सच्ची घटना की शुरुआत करता हूं, आपको लिए चलता हूं हरियाणा के भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ के अंदर। साल 1927 के अंदर भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के अंदर एक बच्चे का नाम बंसीलाल रखा जाता है। 1927 में जन्मे बंसीलाल धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो युवा अवस्था के अंदर लोहारू प्रजामंडल के सचिव नियुक्त होते हैं, और जो राजनीति राजनीति यहीं से उनके खून में चली जाती है। उसके बाद भिवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वो बनते हैं, यानी वकील के रूप में अपना काम करते हैं। और धीरे धीरे वो साल जब आते हैं कि गुलजार लाल नंदा के सहयोग से साल 1968 के अंदर मात्र 41 साल की उम्र में हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। इस सच्ची घटना के दूसरे भाग में आपको प्रवेश करवाता हूं, आपको लिए चलता हूं वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के अंदर। इसी लाहौर के अंदर साल 1929 के अंदर एक अभिनेता का जन्म होता है जिसका नाम सुनील दत्त रखा जाता है। आपको पता है 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के जब टुकड़े होते हैं तो उसके बाद दत्त जो परिवार है वो हरियाणा प्रदेश के उत्तरी हरियाणा के यमुनानगर यमुनानगर जिले के मंडोली गांव के अंदर आकर बस जाता है। और आज भी जो दत्त परिवार है उसका पूरा का पूरा रिश्ता मंडोली गांव से है। इसके बाद सुनील दत्त मंडोली गांव से निकल करके लखनऊ चले जाते हैं, और लखनऊ के बाद में वो बंबई जाते हैं। बंबई के अंदर बस कंडक्टर का काम करते हैं। धीरे धीरे करके फिल्मों के अंदर वो जाते हैं। आपको याद होगा 1957 के अंदर एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया। इसी मदर इंडिया फिल्म के अंदर एक रोल किया था इनकी मां का, जिसका नाम था परिवर्तित नाम है नरगिस दत्त। आपने नाम सुना होगा, मेरे पीछे देख सकते हैं। अपने जमाने की एक खूबसूरत अदाकारा नरगिस दत्त के साथ में 1958 के अंदर वो शादी करते हैं। दत्त परिवार इसका यमुनानगर से बेहद गहरा रिश्ता है। शायद वर्तमान समय में संजय दत्त के चाचा वो इसी यमुनानगर के अंदर रहते हैं। अब उस घटना की तरफ लेके चलता हूं आपको कि बंसीलाल को क्यों गाली देते हुए कमरे से बाहर निकलती हैं नरगिस दत्त, यानी संजय दत्त की मां, सुनील दत्त की पत्नी। 1968 के अंदर बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बने हुए मात्र 2 साल हुए थे। एक दिन चंडीगढ़ उनके निवास स्थान के ऊपर बंबई की एक खूबसूरत हीरोइन जो बहुत फेमस हो चुकी थी, चंडीगढ़ के अंदर उनके निवास स्थान मुख्यमंत्री हरियाणा का जो निवास स्थान वहां पर आती है। प्रधान सचिव जो थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने एक संदेशा भेजा बंसीलाल को कि बंबई के एक बहुत खूबसूरत अदाकारा, अपने जमाने की और वर्तमान की खूबसूरत अभिनेत्री, और इनके पति वो वर्तमान समय में कांग्रेस के सांसद हैं बंबई महाराष्ट्र से, वो आपसे मिलना चाहती है। तब चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मेरे पास अभी 3 घंटे और लगेंगे मुझे। फाइलों पर वो सिग्नेचर कर रहे थे कि मैं अभी फाइलों के ऊपर साइन कर रहा हूं, 3 घंटे बाद मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अब 3 घंटे 2-2.5 घंटे हुए थे। नरगिस दत्त को यह चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो कहां बंबई के अंदर बड़े लेवल के ऊपर थी। वो चली जाती है और जाते समय कमरे से गालियां बकती है कि एक मूर्ख व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल वो इस काम के लिए बंसीलाल के पास आई थी कि यमुनानगर का मंडोली गांव जहां पर इनका परिवार पाकिस्तान से आकर के बसा था, वहां पर अपने सास ससुर की समाधि वो समाधि दूर खेतों में थी। और उस समाधि से जो गांव से खेत की तरफ जो रास्ता जाता, उस रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां थी। 2-3 किलोमीटर का वो रास्ता था, और वो ये चाहती थी कि 1-2 दिन बाद एक कार्यक्रम था उसकी सास ससुर के ऊपर, उस समाधि जो थी वहां पर एक कार्यक्रम था कि उस कार्यक्रम के अंदर रास्ते में जो झाड़ियां उन झाड़ियों को काट करके वहां पर पानी का छिड़काव अगर हरियाणा सरकार कर दे तो बंबई से बहुत सारे हीरो वहां पर उनके समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए आ रहे थे। गुस्से में चौधरी बंसीलाल को गालियां बकते हुए नरगिस दत्त बंबई चली जाती है। अब 3 घंटे निपट जाते हैं। 3 घंटे बाद जब चौधरी बंसीलाल फाइलों के ऊपर सिग्नेचर करके जैसे फ्री होते हैं तो अपने प्रधान सचिव को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि बुलाइए उस खूबसूरत हीरोइन को। तब वो कहता है जी वो तो चली गई गालियां देते हुए कि हरियाणा का एक मूर्ख मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश का। बोला क्या काम आई थी? काम जब बताया गया कि इस तरह समाधि है और वहां पर झाड़ियां हैं, 3 किलोमीटर वो कटवा के वहां पर पानी का छिड़काव करवाना है। बोला परसों प्रोग्राम है, जो उनके प्रधान सचिव ने बताया कि सिर्फ 1 दिन बाकी है। तब चौधरी बंसीलाल ने आदेश दिया उनको कि झाड़ियां नहीं कटवानी, झाड़ियां कटवा के तुरंत मिट्टी डलवा के रोड चाहिए मुझे रात रात में, वहां पर 3 किलोमीटर तक का पक्का रोड तारकोल डाल के एकदम फ्रेश चाहिए। पसीने आगे प्रशासन को, लेकिन रातों रात काम करके 24 घंटे के अंदर मंडोली गांव से जहां तक वो जो समाधि थी वहां तक पूरा का पूरा रोड बनवा दिया।
अब अगले दिन सुबह जो है बंबई से वो चले हुए थे, कहीं होटल वगैरह में रुके हुए थे। जैसे ही वो गांव से होते हुए समाधि की तरफ वहां जाने लगे तो देखा यार रोड है, लेकिन बड़े लोगों सोचा किसी ने पता नहीं क्या बना दिया होगा। नरगिस दत्त अपने जो कार्यक्रम था कार्यक्रम करके चले जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जब हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। और उसी आपातकाल के दौर में चौधरी बंसीलाल 1968 से 1975 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है और उनको भारत का रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है उसी के दौरान बंसीलाल को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। सौभाग्य की बात देखिए, एक दिन राज्यसभा के अंदर चौधरी बंसीलाल गए हुए हैं और उधर से नरगिस दत्त जो संजय दत्त की मां वो भी राज्यसभा की सांसद है। और सौभाग्य से दोनों की चेयर जो थी राज्यसभा के अंदर बिल्कुल पास पास हैं। ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया कि आप, कहा कि मैं हरियाणा से हूं। तब नरगिस दत्त उनको कहती है कि यार एक ऐसा मूर्ख मुख्यमंत्री बना था हरियाणा का तो, कि मैं कांग्रेस सांसद की पत्नी होते हुए और इतनी बड़ी अभिनेत्री होते हुए उनसे मिलने गई थी, मुझे मिलने का टाइम नहीं दिया। चौधरी बंसीलाल बोले कि क्या काम था आपको उस मूर्ख व्यक्ति से? बोला काम तो कुछ नहीं था, बस वो झाड़ियां कटवानी थी, झाड़ियां कटवा के समाधि तक जाना था, पानी का छिड़काव करवाना था। बोले मैडम रोड तो बनवा दिया था एक की रात में। बोले अच्छा उसे ना बनवाया था? बोले हाँ उसे ना बनवाया था। तब नरगिस दत्त कहती है कहाँ रहते हैं, मुझे मिलना है। बोला जी वो मैं हूं। ऐसे थे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल। दोस्तों सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।